मुख्य कार्यपालन अधिकारी के व्यवहार पर जनपद उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने जताई नाराजगी। जनपद पंचायत कटंगी का मामला। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी में बीते कुछ महीनों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक करपे और जनपद सदस्यों के बीच जमकर तनातनी चल रही है। जनपद सदस्य बार बार यह आरोप लगाते हुए दिखाई और सुनाई देते हैं कि सीईओ जनपद सदस्यों के बताए कार्यों को तवज्जो नहीं देते, बल्कि उन्हें अपमानित कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जनपद सदस्य किसी कार्य के लिए अगर सीईओ से मोबाइल पर संपर्क करते हैं तो सीईओ जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं करते। शुक्रवार को जनपद सीईओ के इस रवैये पर जनपद सदस्यों ने गहरा रोष जताया और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के कक्ष में बैठक कर सीईओ की वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर उन्हें यहां से तत्काल हटाकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरण करवाने की मांग करने की बात कही है। शुक्रवार की दोपहर जनपद पंचायत कटंगी में शिक्षा समिति की बैठक हुई, जिसके बाद करीब 2 बजे सभी जनपद सदस्य जनपद उपाध्यक्ष भानु सिंह पटले के कक्ष में एकत्रित हुए, जहां पर जनपद सदस्यों और सीईओ के तमाम मसलों पर जमकर बहस हुई। जनपद सदस्य मनोज बोपचे के मुताबिक शुक्रवार को उनकी जनपद क्षेत्र के अलग अलग गांवों के ग्रामीण अपनी समस्या लेकर जनपद पंचायत कटंगी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने जनपद सदस्य से आग्रह किया कि वह उनके विषय को लेकर सीईओ से चर्चा करें। जनपद सदस्य ने जब सीईओ को मोबाइल पर एक नहीं बल्कि 3 बार संपर्क किया तो सीईओ की तरफ से एक बार भी जवाब नहीं आया, जिस पर जनपद सदस्य सहित अन्य जनपद सदस्यों ने जमकर गहरा रोष जताया। कमेटी थी और जिसमें संकुल प्राचार्य लोग और सभी प्रिंसिपल लोग पहुंचे थे। बस हमारी मीटिंग समाप्त हुई, इतने में हमारे माननीय सदस्य जनपद सदस्य हमारे बोपचे साहब, हमारे सभी यानी 5-7 सदस्य लोग, अपने बिशन जी, अपने मामू, ये सभी सदस्य लोग आके बैठे। इनने एक बात बताई मुझे कि बाबू बोले सीईओ को बुलवाइए। तो क्यों साहब? तो बोले ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी। बोले फ़ोन किए थे हमने, तो उन्हें रिप्लाई नहीं दिया फ़ोन का, तो बोले बुलवाइए आप। तो हमने सीईओ साहब को अपने चैम्बर में ही बुलवाया हम और चैम्बर में बुलवा के इस बात को रखे हमारे बोपचे जी ने कि मैंने आपको 3 बार फ़ोन किया, आपने क्यों नहीं उठाया, उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया आपने। तो उस पर उन्होंने एक बात बोली कि मैं व्यस्त रहा हूँगा। अब तो व्यस्त रहे तो मैं फिर बोला इस बात को, मैंने व्यस्त रहे तो उसके बाद भी तो फ़ोन उठा सकते थे आप, बात कर सकते थे। क्या समस्या है भाई? हमारे जनपद से तो कोई ना कोई काम रहता है तो सीईओ को ही बोलेंगे, है ना। तो इस टाइप की बात हुई। तो उसी बात को लेके हम चर्चा बनी हुई थी, सीईओ बैठे हुए थे और मेरी ये बात थी कि हमारी मीटिंग की चर्चा होना था, मीटिंग रखने के लिए। उसी बीच मैं इस बात को समझाइश में लेते हुए बोलते गया कि भाई आइंदा से कोई भी हमारे सम्मानित सदस्य का फ़ोन आता है तो आप तुरंत रिप्लाई दीजिए। ऐसी बात चल रही थी। उतने में वो झटके से उठे और बोले जो दिखता है वो करिए आप, और उठ के चले गए। उस बात का रिप्लाई नहीं दे कि अगर कोई फ़ोन आता है तो मैं उठाऊँगा। ऐसे क्या मांग करते हैं आप? भाई तो हमारी मान प्रतिष्ठा में मानहानि हुई है और इस बात को बैठ के समझाइश में लेना था और समझाइश में लेके उस बात को कबूल करना था कि ठीक है अगली बार से ऐसा जब भी फ़ोन आता है तो मैं उठाऊँगा ये बात। तो हम चाहते हैं कि ऐसा आइंदा से ना हो। तो इस संबंध में सीईओ से फिर दोबारा चर्चा हुई? दोबारा चर्चा नहीं हुई। अगर रिप्लाई नहीं दिया उनने तो अब आगे आप क्या करेंगे? भाई हमारे तो सम्मानित जनपद सदस्य को सम्मान की बात है और भाई जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि है। अगर जनप्रतिनिधि अपने जनता की बात को सामने नहीं लाएगा तो कैसा होगा? भाई वो तो जनता से चुन के आया है, 4-5 गांव से चुन के आए हैं। कहीं ना कहीं तो हम अपने जनता के नजरों में गिरे हैं और हम उनके विषयों को ना उनके तक पहुँचाने के कारण जो है हम उनके भाई हमारे जनपद का जो कार्यक्रम है ये हमारे जनपद सदस्य और सीईओ हमारे सचिव होते हैं। जहाँ भी कोई बात आती है तो हमको उनको ही देखना है, जो भी भला बुरा करना है उन्हीं को करना है। नहीं तो उन्होंने जैसे कहा कि जो बनता हो करो या जो दिखता हो करो, तो अब आप लोग क्या करेंगे? उठ के झटके से चले गए। अब हमारे कलेक्टर के पास जाएंगे, इस बात को रखेंगे आगे।
कटंगी तिरोड़ी पटवारी संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, सात्विक ITI के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की रखी मांग। तिरोड़ी तहसील के ग्राम पिपरिया में डायवर्सन वसूली करने गए एक पटवारी के साथ सात्विक ITI के संचालक ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए जान से मारने और नौकरी से बेदखल करने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर कटंगी और तिरोड़ी दोनों ही तहसील के पटवारियों ने कटंगी में SDM के नाम तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपकर सात्विक ITI के संचालक उमेश गिरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग रखी है। शुक्रवार को करीब 1:30 बजे समस्त पटवारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और तत्काल FIR दर्ज करवाने की मांग रखी। दरअसल 16 अक्टूबर को तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के हलका नंबर 18 हरदोली के पटवारी कमलेश भगत अपने हलके के ग्राम पिपरिया में संचालित होने वाले सात्विक ITI में शैक्षणिक डायवर्सन की राशि वसूलने के लिए गए हुए थे, जहां पर ITI के संचालक उमेश गिरी ने उस वक्त शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए पटवारी के साथ अभद्र व्यवहार किया। पटवारी ने अपने साथ हुई इस घटना की एक लिखित शिकायत उसी दिन SDM को से दी थी, परंतु घटना दिनांक से लेकर आज दिनांक तक ITI के संचालक के खिलाफ विभाग की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर ITI संचालक के खिलाफ विभाग FIR दर्ज नहीं करवाता तो तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के समस्त पटवारी मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। ग्राम हरदोली में कमलेश भगत पटवारी पदस्थ हूँ मैं। वहाँ पर एक ग्राम आता है, ग्राम पीपर टोला में, वह डायवर्सन की राशि वसूलने के लिए वहाँ जो ITI है सात्विक ITI है, वहाँ पर डायवर्सन की राशि वसूलने के लिए गया था। तो जैसे डायवर्सन की राशि वसूलने गया, वह सब ग्राम कोतवाल भी मौजूद थे। मैं जब ITI गया राशि वसूलने तो वहाँ पर जो उनके संचालक है, 2 संचालक वहाँ शेखर बिसेन जी और उमेश गिरी, वो मौजूद नहीं थे। तो वहाँ जो चपरासी थे उन्होंने बताया कि सर आएंगे, सर देंगे। चपरासी ने वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट थे, उनका नाम वैशाली, लास्ट में मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है उनका, उनसे बात किया। वैशाली ने बिसेन जी से बात की, जो संचालक है ITI के, उनसे बात करके वैशाली जी ने राशि मंगवाई। और मुझे जब मैं बाहर बैठा था, ऑफिस में नहीं था, मैं बाहर बैठ कर रहा था, उन्होंने पूछा कि ऑफलाइन चाहिए या सर बोले ऑनलाइन पेड करते। तो मैंने बोला जो भी उचित हो, यानी ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, या ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोनपे पे ही 650 रुपया ऑनलाइन पेड कर दिए, जिसकी चालान भी मेरे द्वारा जमा कर दी गई। तदुपरांत मेरे पूर्व हल्के के जो कृषक थे किशोर बिसेन जी, मुझसे कुछ आवश्यक काम होने की वजह से बोले पटवारी साहब अब जहाँ हैं मैं वहीं आ जाता हूँ। तो किशोर बिसेन जी भी मेरे साथ जो घटना स्थल है वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद गिरी जी आए, मैं उन्हें पहले मिला भी नहीं था उनसे और उन्हें जानता भी नहीं था। मैं समझा कि बिसेन जी ये जब आए थे गिरी जी, तो मैं बैठा ही था और कोतवाल महोदय बैठे थे और जो मेरे कृषक है किशोर बिसेन वो भी बैठे हुए थे। गिरी सर अंदर आए और उन्होंने बोला कि हाँ भैया क्या काम है। तो मेरे कोतवाल महोदय ने बोला कि पटवारी जी है, डायवर्सन की राशि वसूलने आए। तो हाँ हो गया ना तेरा डायवर्सन, बोले तो अब क्या कर रहे हैं। हाँ बोले, इस टाइप की लैंग्वेज में उन्होंने मुझसे बात किया। तो मैंने बोला सर बस मेरे कृषक भी आए हुए थे, थोड़ा इनको काम था तो मैं वेट कर रहा था, साथ में चलने बुलाया, इनमें कुछ अर्जेंट काम है तो थोड़ा वेट करने बुलाया, इसलिए मैंने बोला बैठा हुआ हूँ। ये बोले तुम लोग यार पटवारी बोले फर्जी काम करते हो, बोले तुम डायवर्सन की रिसिप्ट बोले अभी तत्काल तो लिख के दो मेरे को, बोले ये फर्जी वाला नहीं चलेगा। बोले मैंने बोला सर मैं आपको अपनी आईडी में पटवारी हूँ, हल्का पटवारी हूँ, मैं आपको अपनी आईडी खोल कर आपको कितनी राशि आ रही है आपके खसरे नंबर पे जो उपस्थित है आपका और जहाँ पर आपका शैक्षणिक संस्थान का कंस्ट्रक्शन है, इसके खसरा नंबर दिखाकर कितनी राशि आ रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर मैं अपनी आईडी खोलने लगा, फिर अपनी आईडी खोला। जस्ट बिसेन जी बैठे हुए थे जो कृषक थे, उनको भी कुछ उनसे डिप्लोमा संबंधी बात करनी थी, फिर उनसे बात की है। तो बोले आपका क्या है भैया, तो बिसेन जी बोलते मुझे कुछ डिप्लोमा संबंधी बात करना है। तो ठीक है आप अंदर आइए बोले। जो तेवर से सर उनके बात करने के बहुत ही अलग टाइप के थे। फिर मैंने जैसे ही आईडी ओपन हुई तो बिसेन जी के साथ कृषक के साथ सर भी अंदर चले गए, उनको कुछ समझा रहे थे डिप्लोमा संबंधी। तो उसके बाद मैंने ये बोला कि अपने कोतवाल महोदय को कि आईडी ओपन हो गई है, आप सर से दिखवा दीजिए कि ये इतनी इतनी राशि है, हम आपसे राशि मिल गई है, जैसी हमको हम राशि पेड करेंगे और रिसिप्ट जैसी जनरेट होगी मैं आपको पेड कर दें, हम आपको पेड कर देंगे, या तो ऑफलाइन कोतवाल महोदय के द्वारा प्रिंट आउट निकाल के पहुंचा दूँगे, आपके नंबर पे मैं सॉफ्ट कॉपी पहुंचा दूँगा। इसलिए मैंने कोतवाल महोदय को अंदर भेजा था। तो इन्हें कोतवाल महोदय जी के साथ बदतमीजी से बात करना, ये क्या बता रहा है तू, बोले है कौन तू, बोले क्या दिखा रहा है मेरे को, बोले ये नहीं चलेगा, बोले लिख के दे, बोले इस टाइप के लैंग्वेज में उनने कोतवाल महोदय से बात की है। ये सारी चीज़ें मैं कम से कम 2 मिनट सुना, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे सर से बात करनी थी, तो मैं उठ के बाहर से केबिन में गया और मैंने सर 2 मिनट सुनिए, मैं समझा देता हूँ सारा चीज़ें कि रिसिप्ट आपको कब मिल जाएगी। मैं सर को समझाने गया
कि सर आपके द्वारा राशि पैड कर दी गई है, आपकी जो रिसिप्ट है सर हमने आपको बता भी दिया साक्ष्य के रूप में, मैं ग्राम पटवारी हूँ, मैं फर्जी व्यक्ति नहीं हूँ, ग्राम पटवारी हूँ और ये आपकी राशि है डायवर्सन की, इस खसरे नंबर की इतनी राशि है ना। लेकिन सर के द्वारा उसको बिल्कुल नहीं सुना गया। कृषक बैठे थे किशोर बिसेन जी और मेरे कोटवार भी, और उनके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय भी वहाँ बैठे हुए थे, ITI के जो स्टाफ हैं। उसके बावजूद सर उसके बाद जो ITI संचालक है उमेश गिरी जी द्वारा सीधे ये बोला गया कि तेरी औकात क्या है मेरे को समझाने की, तू है कौन और तेरी औकात क्या है मुझे समझाने की, तू होता कौन है, इस लैंग्वेज में बात करने लगे। तो सिर्फ मैंने सर को ये बोला, सर सुनिए आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ का पटवारी हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ये प्रोसेस है, तत्काल रिसिप्ट नहीं मिलती और लिखित में पटवारी कुछ नहीं देता है। हम आपको दिखा दिए साक्ष्य के रूप में कि मेरे ID में इतनी राशि है, जैसे ही आपकी राशि जनरेट हो जाएगी आफ्टर 24 आवर्स से, कभी कभी टेक्निकल इशू की होने की वजह से टाइम भी लगता है, कभी कभी ये होता है कि 1 वीक तक भी जनरेट नहीं होती है, कभी कभी ट्रैक्टर की बैटरी और मोटर पंप की चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम आगरवाड़ा से ट्रैक्टर वाहनों की बैटरियों की चोरी की घटना और ग्राम नवेगांव में ग्राम पंचायत भवन के पीछे सार्वजनिक कुएं से मोटर पंप की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय कटंगी के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपियों को जमानत मिल गई। चोरों ने 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर की मध्यरात्रि ग्राम आगरवाड़ा में एंकटलाल टेमरे के यहां ट्रैक्टर वाहनों से बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध 16 अक्टूबर को प्रार्थी की शिकायत पर अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) की कार्रवाई की थी। वहीं चोरी का पता लगाने में अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया था। आखिरकार पुलिस को कुछ संदेही का पता चला और पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की। चोरों ने चोरी करना कबूल कर लिया है। पुलिस ने पूरे मामले में अंकुश पिता राजीव राणा उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 छतेरा रोड थाना कटंगी, एजाज खान पिता साबिर खान उम्र 35 वर्ष निवासी बस स्टैंड बाजार चौक तिरोड़ी थाना तिरोड़ी और अरशद पिता अकरम खान उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 4 चांदनी चौक तिरोड़ी थाना तिरोड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिन्होंने अपना अपराध करना कबूल किया था। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है।